देखिए हीरोन्स फॉर्मूला जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th का, तो हमने ये पढ़ा था कि हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो होता क्या है। हीरोन्स फॉर्मूला तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है और हमें उस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो हमें उस ट्रायंगल की 3 साइडें पता होनी चाहिए। अगर ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइडें पता हैं कि ये 3 साइडें क्या क्या है। जैसे कि ये वाली साइड है ट्रायंगल की ए, ये वाली साइड है बी और ये वाली साइड है सी। ठीक है, तो हमें तीनों साइडें पता है। तो जो एरिया होगा उसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एस, जो कि होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और उसके बाद ये निकालने के बाद फिर एरिया निकालेंगे और एरिया का फॉर्मूला बनेगा एस ब्रैकेट एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी और मल्टीप्लाई में एस माइनस सी, और ये पूरा रहेगा रूट के अंदर। ये था फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट हम जो भी लगाएंगे, यानी कि अगर सेंटीमीटर की बने तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, अगर मीटर यूनिट है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्या यूनिट दे रखी है। ठीक है, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके थे कल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। 12.1 के जो जो क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सभी के पास बुक है 12.1 एक्सरसाइज को आप बोलो, एक्सरसाइज 12.1। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप का है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप का बना हुआ है, और उस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि अगर इसकी साइड है ए, अगर इसकी साइड जो है वो ए है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। हमें गिवन है कि पेरीमीटर जो है वो 180 है। पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर यानी कि 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमें एरिया बताना है कितना होगा, एंड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमें यहाँ पर एरिया बताना है कि कितना एरिया होगा इस बोर्ड का। चलिए क्वेश्चन क्लियर है। इसकी तीनों साइडें ए सेंटीमीटर की ही रहेंगी क्योंकि इक्विलैटरल है, तो तीनों साइडें ए सेंटीमीटर की रहेंगी। ये वाली भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों ए सेंटीमीटर की होंगी। ओके, अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर अगर आपको 120 गिवन है, यहाँ पर पेरीमीटर इज 120, सॉरी 120 नहीं है 180 है, 180 सेंटीमीटर है। सो पेरीमीटर होता क्या है, तीनों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। ए प्लस ए प्लस ए, ये तीनों का जो सम होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। यानी कि 3a जो आया वो 180 के बराबर आया। तो यहाँ से अगर मैं a निकालूंगा तो 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो हमारे पास a आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगी इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, आगे देखते हैं। अब साइड तो मिल गई है, अब उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमें हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है और हीरोज फॉर्मूले से बताना है क्या एरिया होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर पेरीमीटर का ही हाफ होता है, पेरीमीटर का ही हाफ होता है। पेरीमीटर कितना है 180, उसको मैं हाफ कर दूंगा, तो हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। सो 90 सेंटीमीटर आ गया सेमी पैरामीटर। फिर मैं निकालूंगा यहाँ पर एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस पुट कर देना है। एस की वैल्यू हमने निकाली है 90, एस माइनस ए, तो ए जो है यहाँ पर वो है, कितना निकाला था हमने ऊपर, ए की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर।
ए बी सी तीनों 60 आ रहे हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम। सो 90 माइनस 60 विल बी 30, यहाँ से भी 90 माइनस 60 आ जाएगा 30, और यहाँ से भी 90 माइनस 60 आ जाएगा 30। ठीक है, अब ये जो 90 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 गुना 3, 30 गुना 3, 90 को लिख दिया। बाकी जो 330 आपको दिख रहे हैं उसको आप एज इट इज लिख दो, 30 इंटू 30 इंटू 30, ऐसे कर दिया, रूट लगा दिया। उसके बाद देखो जो मैंने बोला था, रूट के अंदर अगर कोई चीज पेयर में है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो 30 का देखो पेयर बन गया एक, तो 30 बाहर आ जाएगा। एक और पेयर बन गया 30 का, तो एक बार और बाहर आ जाएगा। क्या बच गया अंदर? अंदर बच गया सिर्फ 3, अंडर रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 इंटू 3 बन जाएगा भाई 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया बनेगा, इतना एरिया बनेगा। ठीक है, सर हमारा भी यही आ रहा है। अंडर रूट क्यों लिखा? देखिए सेकंड क्वेश्चन है, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements। एक फ्लाईओवर है जिसमें ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है। ठीक है, फ्लाईओवर आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऐसा होता है कि जैसे ये एक रास्ता है, एक सड़क जा रही है, ठीक है, और उसके ऊपर से एक और पुल निकलता है, एक और पुल इसके ऊपर से निकलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस पुल को फ्लाईओवर बोलते हैं। ठीक है, एक रास्ता नीचे से जा रहा है, उसके ऊपर से एक रास्ता जा रहा है, तो उस ऊपर वाले रास्ते को बोलते हैं फ्लाईओवर। तो इस तरीके का यस सर। फ्लाईओवर बना हुआ है, और इस फ्लाईओवर में ट्रायंगुलर पार्ट बना हुआ है, यानी कि फ्लाईओवर अब यहाँ से क्या होता है, फ्लाईओवर नीचे भी तो उतरेगा, तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगुलर पार्ट बना हुआ है, सेम ऐसा ही ट्रायंगुलर पार्ट यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, तो एक फ्लाईओवर है जिसमें ट्रायंगुलर पार्ट बना हुआ है। ये सड़क ऐसे करके नीचे उतर रही है, ये सड़क नीचे उतर रही है ऐसे करके। लोग ऐसे चढ़ते हैं, लोग ऐसे चढ़ते हैं, ऊपर आते हैं, फिर ऐसे उतर जाते हैं, ऐसे करके। तो एक तरीके से क्रॉसिंग दे रखी है ये। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है, इसकी बात हो रही है। ये ट्रायंगुलर रीजन है, ये ट्रायंगुलर रीजन है, इसकी बात हो रही है। ये यहाँ पे वॉल है, दीवार है ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, यानी कि यहाँ पर कोई पोस्टर चिपका सकते हैं, इस दीवार पे कोई पोस्टर चिपका सकते हैं, किसी भी तरीके का एड जो है वो चिपका सकते हैं, इस तरीके से यूज होता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 22, 122, 22 एंड 120। ठीक है, साइड्स कैसे कैसे दे रखे हैं, देखिए साइड्स जो है वॉल्स की साइड्स वो आपको दे रखे हैं 122 मीटर है, 122 मीटर है, फिर 120 मीटर है और 22 मीटर है, 22 मीटर है एंड 120 मीटर। ये तीन साइड्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो किसी को भी हमने ए मान लिया, किसी को भी बी मान लिया, किसी को भी सी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इस एडवर्टीजमेंट से 5,000 रुपए की अर्निंग हो रही है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, 5,000 रुपए, 5,000। सर एक बार फिर से बोलना सर। इस एडवर्टीजमेंट से जब कोई यहाँ पर ऐड लगा रहा है, मान लो कोई भी एक कंपनी है जो यहाँ पे ऐड लगाना चाह रही है अपना, जैसे कि आजकल अनअकैडमी, बायजूस, ये सब ऐड लगाते हैं। तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना ऐड लगाया, तो ऐड लगाने के लिए वो इस दीवार को यूज कर रही है, इस वॉल को यूज कर रही है, तो सरकार पैसा लेगी उससे। आप हमारी वॉल यूज कर रहे हैं तो सरकार उससे पैसा लेगी। तो वो जो पैसा लेगी सरकार उससे, अनअकैडमी वाले से, वो कितना लेगी? 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए देना पड़ेगा, वो भी 1 साल का, 1 साल का। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए आपको किराया देना है, वो भी 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए आप ऐड लगा सकते हैं उसमें, अगर आप मुझे 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर दे देंगे, तो इस हिसाब से उसको किराए पे दे रही है ये दीवार। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ द वॉल्स, एक कंपनी ने वॉल को हायर कर लिया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। ठीक है, एक कंपनी है जिसने इस वॉल को कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए हायर किया, 3 मंथ्स के लिए हायर किया। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए हायर किया। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट पे करेगी वो कंपनी, ये हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन क्लियर है, बताओ क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साइड में ट्रायंगुलर रीजन बना हुआ है, ट्रायंगल टाइप के बने हुए हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल पर आप ऐड लगा सकते हैं कोई भी कंपनी, लेकिन जब आप ऐड लगाएंगे तो आपको उस ऐड का पैसा देना पड़ेगा सरकार को। सरकार कितना पैसा लेती है? सरकार लेती है 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का, इतना पैसा सरकार लेगी। अब किसी कंपनी ने इस वॉल को हायर कर लिया है। अब अगर हायर कर लिया है तो 3 महीने के लिए किया है, इसने बोला कि उस कंपनी ने इस वॉल को 3 महीने के लिए हायर किया है।
तो बताओ कि वो कितना किराया, कितना पैसा देगी सरकार को, ये हमें कैलकुलेट करना है। सर 15,000 रुपए। ठीक है, नहीं अब इतना ऐसे सीधा सीधा नहीं है, अभी हम देखते हैं क्या आंसर होगा। तो ये जो 5,000 रुपए है ये 1 साल का है, ठीक। और एरिया के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर, अभी तो मुझे ये नहीं पता एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है। तो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि मैं कितना एरिया किराए पे लिया। ये जो वॉल है इसका एरिया टोटल है कितना, पहले तो हम ये निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है साइड्स। जो पहली साइड है वो है 122 मीटर, जो दूसरी साइड है वो गिवन है 22 मीटर, और जो तीसरी साइड है वो गिवन है 120 मीटर। ठीक है, तीनों साइडें हम लोग को दे रखी है। तो हमने क्या करा, हमने पहले निकाल लिया एस, समय पैरामीटर। कैसे निकलेगा, तीनों का सम 22 प्लस 120, कैलकुलेट करो बताओ कितना आ रहा है, बाई 2। ठीक है, जोड़ो कितना आ रहा है बताओ, 120 120 2 तो 40 हो जाएगा, 240 और सर 130। नहीं 130 क्या, अच्छा डिवाइड करके, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से समझिए 2 4 6 और 132। कितना, तो 132 आंसर आएगा। 264। हाँ 264 डिवाइडेड बाई 2, 132 सेंटीमीटर नहीं मीटर, 132 मीटर, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में दे रखी है तो ये भी मीटर में आएगा। तो सेमी पैरामीटर निकाल लिया 132 मीटर, 132 मीटर। अब निकालेंगे आगे एरिया, अब निकालेंगे एरिया। एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये है एरिया का फॉर्मूला। ओके, एस कितना आया हमारे पास, 132 आया। देन एस माइनस ए, यानी कि 132 में से ए सर माइनस ए कितना है, 2200। 2200। अभी चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। फिर s माइनस बी, यानी कि 132 में से b माइनस करो, b कितना था, 22 था। देन s माइनस सी, 120 आ जाएगा c। तो हमने इस तरीके से a b c s सब की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब हम चेक करेंगे माइनस करके क्या आंसर आएगा। सो 132 को 132 लिखा, 132 में से 122 का कितना बचा, 10 बचेगा। 132 में से 22 गया तो मेरे पास बचेगा 110, और उसके बाद अगले में 132 में से 120 चला गया तो 12 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब कैसे पेयर बनाने हैं, चीजें बाहर निकालनी है। देखो 132 जो है 132, मैं इसको 11 इंटू 12 करके लिख सकता हूँ। 132 के फैक्टर बनेंगे 11 इंटू 12। फिर आगे ये 10 दे रखा है, इस 10 को 10 लिखा है। फिर आगे 110 दे रखा है, 110 को लिख दो 11 गुना 10, 11 मल्टीप्लाई बाई 10। फिर आगे जो 12 दे रखा है उसको 12 ही रहने दो। ऐसे करके आप देख रहे हैं कि चीजों के पेयर बन गए, पेयर बन गए। ठीक है, फिर देखो 11 आपका 2 बार आ रहा है, बाहर ले लो। 12 आपका 2 बार आ रहा है, बाहर ले लो। 10 आपका 2 बार आ रहा है, बाहर ले लो। रूट के अंदर कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सारे बाहर आ चुके। तो बस यही है, इसको मल्टीप्लाई करा दो। तो 12 इंटू 11 होता है 132 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 0। तो 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया आएगा। पहले तो ये चीज समझ लो, 1320 मीटर स्क्वायर इतना एरिया आ रहा है। सही है भाई साहब, यस सर। ठीक है। 1320 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब बात करते हैं पैसे की, ये कितना किराया देना है उसको। तो उसको जो किराया देना था वो देना था 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, जो रेंट उसका लग रहा था वो रेंट कितना लग रहा था, 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो रेंट का हिसाब क्या था, रेंट का हिसाब था 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने अब ये जो 5,000 रुपए है ये 1 साल का था, ये 1 साल का था, यानी कि 12 महीने का। 1 साल का मतलब 12 महीने का। अगर उसको 1320 मीटर स्क्वायर इतना एरिया अगर उसको चाहिए, 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया, तो उस एरिया के लिए कितना होगा भाई साहब। तो रेंट फॉर 1 ईयर, रेंट फॉर 1 ईयर, 1 साल का जो रेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1320। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि 5,000 है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, और 1320 क्या है, 1320 है टोटल कितना एरिया है,
तो मल्टीप्लाई करा दे, तो ये 1 साल का इतना इतना किराया 60 लगेगा। lakh 50,000. ठीक है, मल्टीप्लाई कराना नहीं है अभी, वो कैंसिल वैंसिल होगा चीजें वो। तो 1 साल का इतना किराया लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो 3 महीने का निकालना है। तो ये जो रेंट है ये कितने कितने मंथ का है? दिस इज 12 मंथ्स रेंट, 12 मंथ्स। ये रेंट है 12 मंथ का। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। तो 12 मंथ में कितना पैसा देना पड़ रहा है? 5000 मल्टीप्लाई बाई 1320, इतना पैसा हमें देना पड़ रहा है 12 महीने के लिए। तो अगर मुझे 3 महीने का पैसा निकालना है तो एक काम करते हैं, पहले हम 1 महीने का निकाल लेते हैं। 1 महीने का पैसा निकाल लेते हैं। 1 महीने का निकालने के लिए मुझे 12 से करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। डिवाइड करेंगे। डिवाइड 12 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1 महीने का पैसा। और अब अगर मुझे 3 महीने का निकालना है, रेंट फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने का पैसा निकलेगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 से। जब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 से, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड में 12 है। बस अब इसको हम सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे, इतना ही हमारा आंसर आएगा। ये मैंने डिवाइड करा, 4 आया, 4 को मैंने यहाँ से कैंसिल करा, देखो कितनी बार में जाएगा, 4 3 12 बचा 1 12, 4 3 12 33 इतना आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो 5 के साथ, तो 5 से 15 का 5 7 से 1 15 और 1 16, 165 और 4 जीरो इतने। सर 16,50,000। ठीक है, हाँ हाँ। अब इसको टोटल जब लाख वाख में बता देंगे तो 16,50,000 रुपए लगेगा, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16.5 लाख, इतने रुपए लगते हैं, 16.5 लाख, ठीक है। इतने रुपए उसको अपना एडवर्टीजमेंट में देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है जिसमें स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड, स्लाइड का मतलब वही झूला जो आप ऊपर से चढ़ के झूलते हैं और नीचे आ जाते हैं ऐसे करके, ठीक। तो इस टाइप का एक झूला होता है। स्लाइड का मतलब कि यहाँ पर और ऐसे करके यहाँ पर एक जीना लगा होता है, ठीक है। ऐसा झूला होता है। तो यहाँ से यहाँ पे एक जीना लगा होता है, यहाँ से आप चढ़ते हैं और यहाँ से सरकते हुए नीचे आते हैं, ठीक है। सबने झूला होगा। Yes, sir. तो यस सर पार्क Yes, में sir. इस तरीके की एक स्लाइड जो है वो रखी हुई है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। जो इसमें जो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो वॉल देख रहे हैं, ये वॉल, इसको पेंट किया गया, इसको पेंट किया गया, ठीक है। और उस पर लिखा गया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये लिखा गया कीप द पार्क, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन। ये लिखा गया, इस पे कहाँ लिखा गया? इस दीवार पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा गया, इस पोर्शन में लिखा गया, ठीक है। यानी कि पार्क को ग्रीन और क्लीन, स्पेलिंग की वजह ये ग्रीन और क्लीन रखने में मदद करें। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। आपको दे रखा है कि साइड जो है वो 15 मीटर है, यानी कि ये वाली साइड आपके पास है 15 मीटर। उसके बाद आपको दे रखा है कि ये आपके पास है 11 मीटर, 11 मीटर। और ये आपको दे रखा है 6 मीटर, ये वाली साइड है 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो बताइए कितना एरिया पेंट किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको तीनों साइडें दे रखी हैं, आपको एरिया बताना है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। समझते हैं कैसे होगा यहाँ पर इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तीनों साइडें पता ही है, तो हमने इनको नाम दे दिया। जो ए है वो हमने बोल दिया कि भाई 15 मीटर है, जो बी है हमने उसको बोल दिया कि ये है आपका 11 मीटर, और जो सी है वो है 6 मीटर। तो किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, कोई रूल नहीं होता। फिर अगला पार्ट होता है सेमी पैरामीटर निकालना, एस निकालना। तो सेमी पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सभी लोग मेरे साथ साथ निकालेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बताओ। 15 32. जोड़ो जल्दी से, 32 आ रहा है, 32 आ रहा है जोड़ के, यस Yes, सर। sir. ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद हमने इसको कैंसिल किया, 16. 16 आ गया। सर 16। 16 मीटर, ये तो हमने निकाल लिया सेमी पैरामीटर। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर एरिया निकालना है। अब निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्वेश्चन जब आप करते हैं तो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा करें, ताकि जब जब आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद होता है।
तो s कितना हुआ 16 हुआ, मल्टीप्लाई s माइनस a, तो 16 में से मुझे 15 को माइनस करना है, a कितना है 15 है, तो 16 माइनस 15 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर s माइनस b, तो s कितना है 16 और b कितना है 11, 16 में से 11 माइनस क्या कितना आया 5 आ जाएगा। फिर s माइनस c, यानी कि 16 में से c यानी कि 6 माइनस करना है तो 10 आ जाएगा। ठीक है, सही लिख रहा हूं। अब इसको Yes. मल्टीप्लाई करा देते हैं या फिर फैक्टर कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें रूट से बाहर लेना होता है। तो रूट से बाहर लेने के लिए मैंने आपको बोला कि आप फैक्टर्स कर दो छोटे छोटे। तो जो 16 है मैंने उसको लिख दिया कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 16, इस तरीके से 16 के मैंने फैक्टर कर दिए। ये जो 1 है इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 को मैंने 5 लिख दिया, और ये जो 10 है 10 को लिख दिया मैंने 5 × 2। तो इस तरीके से मैंने हर नंबर के फैक्टर्स कर दिए, हर नंबर के फैक्टर्स कर दिए। अब देखो कौन कौन से पेयर में आ रहे हैं। तो एक तो ये पेयर आ रहा है, यानी कि आप 2 को बाहर ले लो, फिर ये भी एक पेयर आ रहा है, आप फिर से 2 को बाहर ले लो, फिर ये 5 का पेयर आ रहा है 10√2 और एक 2 अंदर बच गया, तो एक 2 बच गया तो उसको 2 लिखेंगे। ठीक है, सर 20√2 मीटर स्क्वायर। 20√2 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ये हमारा एरिया आ जाएगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी 2 साइडें हमें पता है। हमें पता है कि जो एक साइड है वो 18 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर। हमें इसकी थर्ड साइड नहीं पता, लेकिन हमें इसका पेरीमीटर भी दे रखा है, पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना है एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल है भाई, इसको पेरीमीटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से होगा। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो पहले एक काम कर लेते हैं, हमने मान लिया कि जो साइड ए है वो है 18 सेंटीमीटर और जो साइड बी है वो है 10 सेंटीमीटर। हमें साइड सी नहीं पता, साइड सी नहीं पता, पहले वो निकालेंगे। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है, हमें 42 दे रखा है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम जो कि 42 है। अब ए कितना है, ए है 18, बी कितना है, बी है 10 और तीसरी वाली साइड में पता नहीं है, इक्वल टू 42। 18 और 10 को जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 को मैं उस तरफ ले जाके माइनस कर दूंगा तो 42 माइनस में 28 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा सी। अब 42 में से 28 माइनस करो, 14 आ रहा है क्या? सर आंसर Yes, sir. 21/√11। ठीक है, अभी आंसर चेक करते हैं सही है कि नहीं है। तो सी जो है वो 14 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि हमारे पास थर्ड साइड आ गई, वो है 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड इज 14 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है तो अब तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रख देना है, लेकिन उससे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आधा होता है। सेमी पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर कितना था इसका 42, 42 का हाफ कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, ये तो आगे सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया, फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ओके, एस कितना था 21 था, फिर 21 माइनस ए को हमने कितना लिया हुआ है, ए को हमने लिया हुआ है 18, तो 21 माइनस 18 हो जाएगा। फिर 21 माइनस बी को हमने कितना लिया हुआ है 10 लिया हुआ है। फिर 21 माइनस सी हमने कितना निकाला है 14 निकाला हुआ है। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें पुट कर दी हैं, अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 21 को 21 लिखा, 21 में से 18 गया 3 बचेगा क्या, 3 21 में से 10 गया 11 बचेगा, 11 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7। 7 ठीक है, उसके बाद 21 जो है उसको मैंने 21 लिख दिया और 3 को और 7 को मल्टीप्लाई कराकर 21 लिख दिया और बच गया 11, तो 11 लिख दिया। अब आप देख लो 21 आपका 2 बार आ रहा है तो बाहर ले लो, अंदर बच गया 11 अंडर रूट 11, तो एरिया आ रहा है 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है एरिया।